नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग झारखंड की मिट्टियाँ से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं, उन सभी एमसीक्यूज को मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि झारखंड की मिट्टियाँ से संबंधित प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछे जाते रहे हैं। जैसे आपके आने वाले अभी हो गया 14th जेपीएससी या जेएसएससी से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं, उन सभी एग्जामों के लिए यह टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न झारखंड की मिट्टियां से संबंधित। तो आज का पहला प्रश्न है, निर्माण की प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड राज्य में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन देख लिया जाए। अवसादी मिट्टी, दोमट मिट्टी, अवशिष्ट मिट्टी और रेतीली मिट्टी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका सी नंबर, अवशिष्ट मिट्टी। निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड राज्य में अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में मिट्टी को मुख्यतः कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? झारखंड में मिट्टी को मुख्यतः कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? तो ऑप्शन में है 5 प्रकार, 6 प्रकार, 7 प्रकार और 8 प्रकार के। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, 6 प्रकार के। झारखंड राज्य में मुख्यतः 6 प्रकार के मिट्टियों को वर्गीकृत किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की सर्वप्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो ऑप्शन में है लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लाल मिट्टी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा लाल मिट्टी। झारखंड राज्य में सर्वप्रमुख रूप से जो मिट्टी पाई जाती है वो लाल मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड राज्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन है काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लाल मिट्टी। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, लाल मिट्टी। झारखंड राज्य में सर्वाधिक मात्रा में जो है वो लाल मिट्टी पाई जाती है। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन में है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और रेतीली मिट्टी। झारखंड में जो है वो मुख्यतः लाल मिट्टी पाई जाती है। सबसे ज्यादा मात्रा में लाल मिट्टी पाई जाती है मुख्य रूप से। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लाल मिट्टी का रंग लाल होने का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन है मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइड की अधिकता होती है, मिट्टी टिटेनियस हेमेटाइट की अधिकता होती है, मिट्टी में रेत के कणों की अधिकता होती है या इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, कि मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइड की अधिकता ज्यादा होती है। इस कारण से झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और काली मिट्टी। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका डी नंबर, काली मिट्टी। राज्य के जो राजमहल पहाड़ी का जो क्षेत्र है वहाँ मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षयन से किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है? तो ऑप्शन में है लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का या अभ्रक मूलक मिट्टी का या रेतीली मिट्टी का। तो झारखंड में बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षयन से आपका काली मिट्टी का विकास हुआ है। झारखंड में जो बेसाल्ट चट्टान है वह उसका अपक्षयन होने के कारण से काली मिट्टी का विकास हुआ है। चलिए देख लेते हैं अगला नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन है चिपचिपी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, चरका मिट्टी या कटहा मिट्टी। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, रेगुर मिट्टी। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली जो काली मिट्टी है उसका एक अन्य नाम रेगुर मिट्टी भी है, उसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। राज्य में उपलब्ध काली मिट्टी का प्रयोग किस फसल हेतु सर्वाधिक किया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, कपास, चना, मक्का और गेहूं। तो राज्य में जो है काली मिट्टी का प्रयोग चना के फसल हेतु सर्वाधिक रूप से किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी में मुख्यतः किस प्रकार की फसल की जाती है?
तो ऑप्शन है चावल तथा मोटे अनाज की, चावल तथा गेहूं की, मक्का तथा गेहूं की, चना तथा कपास की। तो सही इसका जवाब जो हो जाता है वो होगा आपका चावल तथा मोटे अनाज की। झारखंड में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी में मुख्यतः चावल तथा मोटे अनाज की फसल की जाती है। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि इस सवाल में कि कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इस मिट्टी में कंकड़ की अधिकता होती है। इस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता व शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुआ है। यह अत्यंत उपजाऊ मृदा है। इस मृदा विकास दक्षिणी पलामू, पश्चिमी रांची तथा संभल परगना क्षेत्र में हुआ है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका सी नंबर। यह अत्यंत उपजाऊ मिट्टी है। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली जो लेटेराइट मिट्टी है वो अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है, ये कथन गलत है। बाकी इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, बाकी सारा कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड के किस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी अत्यधिक पाई जाती है? मतलब कि झारखंड में किस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो ऑप्शन है गढ़वा एवं पलामू, हजारीबाग एवं धनबाद, गुमला एवं सिमडेगा और लातेहार एवं चतरा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, हजारीबाग एवं धनबाद। झारखंड के हजारीबाग एवं धनबाद क्षेत्र में रेतीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। झारखंड राज्य में उपलब्ध जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें भी पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन देख लिया जाए। इसका विकास मुख्यतः राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में हुआ है। राज्य में बांगर तथा खादर दोनों प्रकार के जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस मिट्टी में कंकड़ की अधिकता होती है। इस मिट्टी में चूना एवं पोटास की अधिकता पाई जाती है। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, की इस मिट्टी में कंकड़ की अधिकता होती है। राज्य में उपलब्ध जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें कंकड़ की उपलब्धता सबसे ज्यादा होती है। ये कथन गलत है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा, इसीलिए सी पूछ रहा है कि कथन कौन सा असत्य है, इस कारण से सी नंबर जो है इसका सही हो जाएगा। बाकी सब कथन सही है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है, इसलिए ये कथन गलत है। इस कारण से इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी की प्रचुरता है? तो ऑप्शन में है गढ़वा, धनबाद, कोडरमा और बोकारो। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, कोडरमा। राज्य के कोडरमा जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी की प्रचुरता होती है। मतलब कि कोडरमा में अभ्रक मूलक की मिट्टी जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली अभ्रक मूलक मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन में है कि इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी होता है। जल के अभाव के कारण इस मिट्टी के विस्तार क्षेत्र में समुचित कृषि कार्य करना संभव नहीं हो पाया है। कुछ स्थानों पर नमी की कमी के कारण इस मिट्टी का रंग पीला हो जाता है, या उपरोक्त सभी कथन सही है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, की उपरोक्त सभी कथन सही है। इसमें ये जो तीनों कथन दिया हुआ है ये तीनों सही है। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली अपरिदित कगारों वाली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन है कि इस मिट्टी का विकास तीव्र ढाल वाले क्षेत्र में हुआ है। यह अत्यंत उर्वरक मिट्टी है। यह मिट्टी पतली तथा पथरीली होती है, या उपरोक्त सभी कथन सही है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, कि यह अत्यंत उर्वरक मिट्टी है। यह कथन गलत है, इसलिए इसका सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन में है कि राज्य के पलामू तथा गढ़वा के ऊंचे पठारी भागों में धूसर पीली मिट्टी पाई जाती है। राज्य के पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी भाग में धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी पाई जाती है। पश्चिमी सिंहभूम के कुछ भागों तथा सरायकेला क्षेत्र में
विषम जातीय मिट्टी पाई जाती है, या उपरोक्त सभी कथन सही है। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर की उपरोक्त सभी कथन सही है। इसमें राज्य के पलामू क्षेत्र तथा गढ़वे के ऊंचे पठारी भागों में धूसर पीली मिट्टी पाई जाती है, तथा राज्य के पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी भाग में धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी पाई जाती है, और पश्चिमी सिंहभूम के कुछ भागों तथा सरायकेला क्षेत्र में विषम जातीय मिट्टी पाई जाती है। इसलिए ये सारा कथन सही है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम केवाल, चीटा और नगरा, हलमाद आदि है। मतलब कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसका नाम केवाल है, चीटा है, नगरा है और हलमाद जैसा आदि है, हलमाद है। तो ऑप्शन में है कि चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी या लाल मिट्टी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी को ही केवाल, चीटा, नगरा और हलमाद कहा जाता है। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम खेरसी, चरका, लोबो और आराहासा आदि है। तो ऑप्शन में है चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी या लाल मिट्टी। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर दोमट मिट्टी। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली जो दोमट मिट्टी है उसी को हम लोग खेरसी, चरका, लोबो और आराहासा नाम से जानते हैं। उसी का स्थानीय नाम ये सब है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम बाला, गोरिस, जारिया, गिटाल हासा आदि है। तो झारखंड में ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसका नाम बाला, गोरिस, जरिया और गिटास हासा है। तो झारखंड में बलुई दोमट मिट्टी जो है इसका नाम आपका बाला हो गया, गेरिस हो गया, जरिया हो गया और गिटाल हासा हो गया। इसलिए इसका सही जवाब सी नंबर हो जाएगा, बलुई दोमट मिट्टी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर चैनल में आप नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।